नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट मादा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज की जो मेरी क्लास है थ्योरी की क्लास नंबर 27 है। 26 तक क्लास में जो है वो ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें मैं आपको मार्किंग टूल्स पूरा बता चुका हूं और जो पिछली क्लास है उससे मैंने मेजरिंग टूल शुरू किया है। मेजरिंग के बारे में पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप मापने वाले औजार प्रयोग करेंगे तो आपको जो है फुट के बारे में, इंचेस के बारे में, सेंटीमीटर के बारे में, मिलीमीटर के बारे में, गज के बारे में, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में क्लास नंबर 26 में आप लोगों को समझा दिया है कि माप किसे बोलते हैं, फुट, इंच, सेंटीमीटर, कन्वर्जन भी थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो उससे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी हो तो जरूर देख लें, क्योंकि वो आप लोग के लिए बेसिक हो जाता है। फिर आज के इस वीडियो में भी हम मापने वाले औजार शुरू करने से पहले इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि माप कितने प्रकार की होती है। तो मैं इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा कि माप के प्रकार या माप लेने के प्रकार जो है उस पर चर्चा करूंगा। मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं, ये ट्रेड है जितनी, फिटर हो गया, टर्नर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, RAC मैकेनिक, एग्रीकल्चर मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर और ट्रैक्टर मैकेनिक, इन सभी छात्रों के लिए मेरा वीडियो है। तो आज के वीडियो में मैं मापने की विधियां बताऊंगा, क्योंकि मापने के औजार से पढ़ने से पहले हमें मापने की विधियां पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मापने की विधियां, कि हम कितनी विधियों द्वारा जो है मापन कर सकते हैं। तो इसमें जो है 3 विधियां हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पहला हमारा वो है डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसे हम प्रत्यक्ष माप बोलते हैं। मापने की जो दूसरी विधि है हमारी, उसको हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे डायरेक्ट मेजरमेंट तो है, वैसे ही इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट को भी हम जो है हिंदी में अप्रत्यक्ष माप लिख देंगे, अप्रत्यक्ष माप लिखेंगे। तो दूसरा जो होता है वो अप्रत्यक्ष माप होता है। तीसरा जो होता है वो जिसे हम बोलते हैं तुलनात्मक माप, जिसे कंपैरिजन बोलते हैं। किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन मेजरमेंट हो गया, जिसे हम तुलनात्मक माप बोलते हैं। तो मैं ये भी लिख देता हूं। तो ये 3 प्रकार के जो है वो मेजरमेंट होते हैं। तो तीनों प्रकार के मेजरमेंट को मैं एक एक करके आप लोगों को समझा देता हूं। और इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो है डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका नाम बताओ, या कोई एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया होता है, जैसे कि स्टील रूल दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये किस प्रकार का, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो माप करता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो सबसे पहले बात करें हम मेजरमेंट, प्रत्यक्ष मेजरमेंट या फिर डायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें, तो ऐसे औजार जिससे हमें डायरेक्ट रीडिंग मिलती है वो सारे प्रत्यक्ष मेजरमेंट के औजार होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं स्टील रूल की बात करूं तो मैं किसी, जैसे ये है, इसकी मैं लंबाई मापूं तो स्टील रूल की सहायता से मैं मापूंगा तो डायरेक्ट मुझे एक रीडिंग मिलेगी कि ये इसकी लंबाई है वो 100 मिलीमीटर है, या चौड़ाई है 50 है, या जैसे भी है। तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट हमें एक रीडिंग मिलती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी मापने की विधि जिससे हमें डायरेक्ट कोई वैल्यू मिलती है, कोई रीडिंग मिलती है, वो सारे जो होते हैं वो प्रत्यक्ष माप या फिर डायरेक्ट मेजरमेंट विधि के अंतर्गत आते हैं। तो इस विधि में जो औजार हो गए उसके एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसमें जो एग्जाम्पल हो गए कि कौन कौन से औजार आते हैं, तो यहाँ पर एक आता है स्टील रूल, स्टील रूल। दूसरा आता है जो मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग टेप, जिसे हम आप लोग जो है सिंपली फीता भी बोलते हैं, और भी चीजें आप बोल सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर मिलता है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है मैं आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं इनका नाम लिख दे रहा हूँ कि प्रत्यक्ष माप या डायरेक्ट मेजरमेंट कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हमें मिलता है। और भी इसमें एग्जाम्पल है, जैसे कि माइक्रोमीटर हो गया और वर्नियर हाइट गेज हो गया, बेवल प्रोट्रैक्टर हो गया, वो सारे इस मेजरिंग या प्रत्यक्ष माप में आते हैं। अप्रत्यक्ष माप या इनडायरेक्ट मेजरमेंट किसे बोलते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट या फिर ऐसे मापने की विधि जिससे हमें रीडिंग डायरेक्ट नहीं मिलती है। पहले हम उनसे किसी चीज़ को मापते हैं, फिर उनको जो है हम डायरेक्ट मेजरमेंट से उसकी वैल्यू निकालते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोग कैलिपर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आउटसाइड कैलिपर दिखाया गया है और इससे आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का
व्यास मापते हैं। आउटसाइड कैलिपर को मैं आपको जब मापने वाले औजार पढ़ाएंगे उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मापने वाले औजार में जो इनसाइड कैलिपर हो गया, आउटसाइड कैलिपर हो गया, इससे हमें क्या होती है कि जो आउटसाइड कैलिपर होता है इससे हम किसी जो है गोल रॉड का व्यास मापते हैं, बाहरी व्यास मापते हैं, तो उससे हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलती। पहले हम उसे माप लेते हैं और मापने के बाद उसको हम क्या करते हैं, स्टील रूल की सहायता से उसकी वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही जो इनसाइड कैलिपर होता है उसमें भी हम ऐसे ही पहले व्यास, किसी का आंतरिक व्यास नाप लेते हैं और उसके बाद जो है हम उसको स्केल की सहायता से उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसे आप लोग जो है इन अप्रत्यक्ष माप को समझ गए कि ऐसे माप या मापने की ऐसी विधि जिसके द्वारा हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलती है उसको हम फिर से प्रत्यक्ष मापी औजार के द्वारा निकालते हैं। तो अप्रत्यक्ष मापी औजार या फिर आप प्रत्यक्ष मापी विधि के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल भी कभी कभी आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनसाइड कैलिपर और दूसरा जो होता है वो आउटसाइड कैलिपर होता है, आउटसाइड कैलिपर। तो ये एग्जाम्पल है इनके। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आउटसाइड कैलिपर किस प्रकार का मापी यंत्र है, तो उसमें ऑप्शन में आता है कि डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट या फिर कंपैरिजन मेजरमेंट। तो आप लोग जो है आउटसाइड कैलिपर अप्रत्यक्ष माप या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट विधि के अंतर्गत आता है। तीसरा जो है वो है कंपैरिजन जिसे हम तुलनात्मक बोलते हैं। तो इसमें कोई एक मास्टरपीस हमको दिया जाता है, तो उस मास्टरपीस से हमको तुलना की जाती है कि ये विद इन रेंज है कि नहीं है। तो इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती, हमें ये पता चलता है कि ये रेंज में है कि नहीं है। तो इसके उदाहरण के तौर पे एक आरएसी के बच्चे जो हैं, आरएसी फ्रिज में या फिर एसी में कैपिलरी लगती है और भी कई जगह कैपिलरीज लगती हैं। तो कैपिलरीज का जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है 0.5 से लेके मान लो कि 0.5 मिलीमीटर का हमें जो है आंतरिक व्यास नापना है, आईडी, जिसे हम आंतरिक व्यास इनर डायमीटर लिख दे रहे हैं कि कोई कैपिलरी का इनर डायमीटर कितना है 0.50 है। अब इसमें जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस मतलब छूट कितनी है, तो इसकी छूट जो है 0.05 है, यानी कि ये जो है 0.45 मिलीमीटर से लेके 0.55 मिलीमीटर तक जो है इसका व्यास जो है, अगर कैपिलरी का व्यास इतना होना चाहिए, मगर इतना होगा या फिर इतना होगा तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा, पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा मेजरमेंट आप लोग जब किसी फैक्ट्री में जॉब करने जाएंगे तो वहां पर आपको ये तुलनात्मक मेजरमेंट मिलेगा कि आपको इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में है तो पार्ट आपका ओके है, नहीं तो आपका पार्ट रिजेक्ट है। तो ये क्या है, इससे हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, हमको कोई वैल्यू नहीं मिलती कि वो पॉइंट कितना है, कि 0.50 है कि 0.51 है कि 0.52 है कि 0.53 है कि 4 है कि 0.560 है। हमें पता चलेगा कि ये इन दोनों के रेंज के बीच में है तो ये एक्सेप्ट हो जा रहा है, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसका उदाहरण में क्या आता है, इसमें आता है पिन गेज, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में पिन गेज है, ये अलग अलग साइज की मिलती हैं। ये जिस प्रकार के डायमीटर हमें, जिस प्रकार का हमें मेजरमेंट करना है, जैसे किसी का आंतरिक व्यास मापना है तो उस प्रकार का ये सेट मिलता है। तो ये कंपनी में सेट अवेलेबल होते हैं। चलिए मैं इसी की बात करूं कि मुझे कोई कैपिलरी है जिसमें मुझे 0.50 इंटरनल डायमीटर यानी कि आंतरिक व्यास दिया हुआ है उसका, और 0.45 से लेकर 0.55 के बीच में चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक पिन लूंगा, पिन इस टाइप की होगी जिसका डायमीटर एकदम शुद्ध होता है। पहले तो मैं कौन सी पिन लूंगा, ये वाली पिन ले लूंगा जिसका डायमीटर कितना होगा, मैं इसको मिटा लेता हूँ और फिर एक पिन बनाता हूँ। ये मान लो कि एक पिन है ये, और इसका जो व्यास है वो 0.45 है। दूसरा मैं व्यास लूंगा, दूसरी पिन लूंगा जिसका व्यास होगा 0.55। ये दोनों मैं पिन ले लूंगा, एक इस व्यास की, एक इस व्यास की, व्यास मतलब डायमीटर। तो पहले मैं कैपिलरी में ये वाला जो है पिन डालूंगा, तो अगर ये वाला पिन चला जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसका डायमीटर इससे क्या है, बड़ा होगा। अगर ज़्यादा उसका जो है आंतरिक व्यास रहेगा तभी ना ये वाली पिन जाएगी। तो ये पिन चली गई तो मतलब क्या है, इससे डायमीटर ज़्यादा है। अब ज़्यादा कितना है, तो ये वाली पिन डालूंगा, तो अगर ये भी चली जाती तो इससे भी ज़्यादा है, तो ये चली जाती है तो पार्ट रिजेक्ट है क्योंकि इससे ज़्यादा है। और अगर ये नहीं जाती है तो मतलब
इससे ज़्यादा है मगर इससे कम है। अगर ये नहीं जाती है तो व्यास इससे कम है और ये चली जाती है तो व्यास इससे ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में व्यास है, यानी कि पार्ट मेरा एक्सेप्ट हो गया। पर मुझे ये कहीं पता नहीं चला कि व्यास कितना है। तो ये इस प्रकार के जितने मेजरमेंट होते हैं ये तुलनात्मक मेजरमेंट होते हैं, तो ये भी हमें कहीं कहीं के पर करने पड़ते हैं। तो कंपैरिजन या फिर तुलनात्मक माप भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है पिन गेज। पिन गेज एग्जाम्पल आ जाता है, तो पिन गेज का हम जहाँ भी प्रयोग करते हैं। और भी गेज होते हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में आपका गेज का अलग चैप्टर है, तो उसमें भी कई प्रकार के गेज होते हैं। तो उसमें आप लोगों को ये जो जितने भी गेज होते हैं ये एक तुलनात्मक मेजरमेंट होता है कि ये पार्ट जो है एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। हमें कहीं भी वहाँ पर कोई रीडिंग नहीं मिलती है कि ये पार्ट एग्जैक्ट इसकी इतनी वैल्यू है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। इसमें 0.45 से डायमीटर ज़्यादा है, 0.55 से डायमीटर जो है कम है, पर हमें कहीं नहीं पता चला कि डायमीटर कितना है। हमें पार्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट का पता चल गया कि इसके बीच में पार्ट है तो एक्सेप्ट है, और इससे नीचे है तो रिजेक्ट है। अगर ये पिन नहीं जा रही है तो इससे डायमीटर कम है तब भी रिजेक्ट है। ये पिन अगर जा रही है तो डायमीटर इससे ज़्यादा है तब भी रिजेक्ट है पार्ट। ये वाली जानी चाहिए और ये वाली नहीं जानी चाहिए, तभी इसके बीच का जो है डायमीटर होगा। तो आशा करते हैं कि तीनों प्रकार के मेजरमेंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वैसे तो बहुत छोटी सी चीज़ है ये, मगर कभी कभी क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि प्रत्यक्ष ये कोई एक औजार का नाम लिखा होगा और पूछा जाएगा कि ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष मापी औजार है कि किस प्रकार का औजार है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाता है। और आपको पता भी होना चाहिए, अगर आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रकार के टूल से किस प्रकार के मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आप लोग अपने दोस्तों में ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। और ऑनलाइन क्लासेस जो मैं चला रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को कोई कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं है। और इसका आप अभियान जो मैं चला रहा हूँ इसका हिस्सा आप लोग बनिए, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करिए ताकि लॉकडाउन में वो भी इसका लाभ उठा सकें, उनकी जो है लर्निंग कंटिन्यू हो सके। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए क्लास के साथ, क्लास नंबर 28 के साथ। तब तक के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।